हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जेई लेक्चर। तो अभी तक हम लोगों ने nth टर्म ऑफ एपी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब हम लोग देखेंगे सम ऑफ n टर्म्स, मतलब कोई एपी है जिसके अंदर 10 टर्म है, तो 10 सभी टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला, या फिर n टर्म्स है तो n टर्म्स का एडिशन का फॉर्मूला। वैसे तो हमें आता ही है, बट हम लोग उसको क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, जो सम ऑफ n टर्म्स है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस एन से। एस एन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। ओके, तो एस एन का क्या मतलब हुआ? एस एन का मतलब हुआ सभी टर्म्स का एडिशन। सभी टर्म्स का एडिशन मतलब प्लस ए प्लस डी प्लस ए प्लस 2d, ऐसे लेकर ये कहाँ तक हम लोगों को एडिशन जो है वो करना है? बिल्कुल लास्ट टर्म तक हम लोगों को क्या करना है, इसको ऐड करना है। लास्ट टर्म को हम लोग बोल देते हैं एल। एल भी हम लोग बोल सकते हैं। ओके, अब ऐसा करते हैं, इसी वाली जीपी को उल्टा करके लिख देते हैं। तो उल्टा करके लिखेंगे तो क्या आएगा? लास्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म में से कम क्या हो रहा है? डी प्लस एल माइनस 2d। इस तरीके से ये चलेगी और ये कहाँ तक रहेगी? अगर उल्टा करके हम लोग लिख रहे हैं इसको तो ये ए तक। क्लियर? अब क्या करो, ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। दोनों इक्वेशन को ऐड करने से हम लोगों को यहाँ पे मिलेगा क्या? एस एन प्लस एस एन, ये तो हो जाएगा 2SN इज इक्वल टू ए प्लस एल। क्लियर? इसी तरीके से इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं, इन दोनों को, तब भी हम लोगों को क्या मिलेगा? इन दोनों को ऐड करने पर ए प्लस एल। नेक्स्ट वाली टर्म को ऐड करेंगे तब भी ए प्लस एल मिलेगा। ऐसे ही ए प्लस एल ही मिलेगा हमें सभी एन टर्म्स के लिए। तो ये ए प्लस एल कितनी बार ऐड हो रहा है? एन टाइम, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? एन। तो इसलिए 2SN इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 2SN इज इक्वल टू एन इंटू ए प्लस एल। ठीक है, अब ये 2 वहां पर डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा? n/2 ए प्लस एल। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ये फॉर्मूला है। अब एल जो होता है वो nth टर्म होता है, उसको हम लोग बोलते हैं टी एन। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो उसको लिख देते हैं हम ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो एस एन का एक और फॉर्मूला हमारे पास आके मिल गया यहाँ पे, n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सो ये फॉर्मूला हो गया हमारा एस एन कैलकुलेट करने का, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। क्लियर? अब देखो, अब हम लोग कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि पॉइंट्स में, सभी पॉइंट्स में सबसे पहला नंबर 1, ये मान लो कोई प्रोग्रेशन है तो उसके एन टर्म्स का जो एडिशन होगा, कोई एपी है उसके एन टर्म्स का एडिशन हमेशा क्वाड्रेटिक फॉर्म में होगा। एस एन इज ऑलवेज इन क्वाड्रेटिक इन एन। मतलब जो एस एन है, एस एन का जो फॉर्म है वो फॉर्म इस तरीके से रहेगा an² प्लस bn। याद है इससे पहले हम लोगों ने n में लीनियर इक्वेशन देखी थी, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? tn को। एस एन किसको रिप्रेजेंट करेगा? an² प्लस b इंटू एन को। ठीक है, अगर मान लो हम लोगों को d निकालना है an² प्लस bn से डायरेक्टली, तो हम लोग निकाल सकते हैं। वो होता है 2 इंटू कॉफिशेंट ऑफ n²। कॉफिशेंट ऑफ n², मतलब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कॉफिशेंट ऑफ n² क्या? ए। तो 2a है ना। जैसे मान लो एग्जाम्पल, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, जरूरी नहीं है वो किसी का एस एन हो ही सही, है ना, जस्ट अ एग्जाम्पल। जैसे मान लो n² किसी का एस एन है, ठीक है, यहाँ पे b 0 है तो a की वैल्यू 1 दिख रही है, तो ऑब्वियसली d यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा? 2। 2 क्यों? क्योंकि 1 तो n² का कोफिशिएंट, तो इंटू 2। ठीक है, या फिर हम इस तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? d कैलकुलेट करने का हमारे पास एक और तरीका हो सकता है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं S2 माइनस 2S1 से। ऐसा क्यों हो रहा है? S2 मतलब टर्म 1 प्लस टर्म 2 का एडिशन। क्लियर? माइनस 2S1 मतलब 2T1। तो ये हो कितना जाएगा? T2 माइनस T1 हो जाएगा, जो कि होता है क्या? D। अगर हम लोगों को किसी ने बोला ये n² है, ये क्या है? Sn, और हम लोगों को d निकालना है ना। Tn तो हम निकाल सकते हैं, वो 10th में भी फॉर्मूला आया है, Tn बराबर Sn−1। वो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। बट अगर हमें Sn से डायरेक्ट d निकालना हो तो तरीका नंबर 1, फर्स्ट टर्म निकालो, सेकंड टर्म निकालो, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या फिर डायरेक्टली क्या कर दो? H2 माइनस 2S1, तब भी हम लोग d जो है कैलकुलेट कर सकते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ Sn,
है ना, जो टी एन था वहां पे तो एन का जो कोफिशिएंट हुआ करता था वही क्या होता था, डी। ठीक है, ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट कुछ पॉइंट पढ़ सकते हैं इसके बारे में। सम ऑफ एन टर्म हम लोगों ने देखा ही है, तो सेकंड पॉइंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लोगों को टी एन कैलकुलेट करना हो और एस एन दिया हो तो फॉर्मूला हम क्या यूज करते हैं, एस एन माइनस वन, इतना सा हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। ये सिंपली तुम लोगों को पता है। जैसे मान लो सम ऑफ 3 टर्म माइनस सम ऑफ 2 टर्म मैं माइनस करता हूँ, अगर मैं S2 माइनस S1 करता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, T1। इसी तरीके से अगर मैं S3 माइनस S2 करता हूँ तब उस केस में मुझे क्या मिलेगा, T3 मिलेगा ना। तो उस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अच्छा देखो, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें रिजल्ट नंबर फर्स्ट या कंटिन्यू चले तो 3 नंबर हम लोग बोल सकते हैं। अगर हम लोगों को दो अलग अलग एपी का एन टर्म्स का एडिशन दिया हुआ हो, इफ सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ टू डिफरेंट एपी आर गिवन, मतलब मैं क्या बोल रहा हूं, हमें एस एन फर्स्ट वाली एपी का और सेकंड वाली का एस एन का रेशियो दिया हुआ है, SN1 SN2। ये N1 N2 नहीं है, SN1 है ना। और मान लो ये n का कोई फंक्शन है f ऑफ n डिवाइड बाई g ऑफ n, तो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ से रेशियो ऑफ mth टर्म, देन रेशियो ऑफ mth टर्म हम लोग यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, और वो रहेगा टी एम अपॉन टी एम। पहली वाली एपी का m टर्म, दूसरी वाली एपी का mth टर्म, दोनों का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, f ऑफ 2m माइनस वन डिवाइड बाय f ऑफ 2m माइनस वन। ये हम लोगों ने फॉर्मूले से डिराइव किया है। ये ऐसे क्वेश्चन हम लोगों के बोर्ड के एनसीईआरटी की क्वेश्चंस में भी अवेलेबल है, वो हम लोग पूरे मेथड से सॉल्व करते हैं, बट ये जो मैं बता रहा हूँ वो शॉर्टकट है। अब उल्टा दे देते हैं हम लोग। मान लो हम लोगों को nth टर्म का रेशियो दिया हुआ है, मतलब फर्स्ट वाली एपी का n टर्म, सेकेंड वाली एपी का n टर्म, दोनों का रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है। और मान लो वो दिया हुआ है an प्लस बी डिवाइड बाय सी एन प्लस डी, और हम लोगों को पूछा हुआ है कि फाइंड करो रेशियो ऑफ सम ऑफ mth टर्म, मतलब फर्स्ट वाली एपी का और सेकंड वाली एपी का m टर्म का रेशियो, सम ऑफ m टर्म का रेशियो हम लोगों को फाइंड करना है। मतलब देखो ये SM, ये फर्स्ट वाली एपी के m टर्म का एडिशन, और ये सेकंड वाली एपी के m टर्म का एडिशन का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों को बस इतना सा चेंज करना है, a इंटू एम प्लस वन अपॉन टू प्लस बी डिवाइड बाई, नीचे भी वैसा का वैसे ही चेंज हो जाएगा, c इंटू एम प्लस वन अपॉन टू प्लस डी। हम ये चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ये तो हमारा पॉइंट नंबर 4 जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना तुम लोग और इसको याद रखने की कोशिश करना। ये शॉर्टकट्स हैं, जैसे मैंने इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर तुम लोग कुछ शॉर्टकट बताया था ना, वैसे ही ये सब कुछ है। इफ, अब ये लास्ट वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जेई में एक बार डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इफ मान लो कोई एपी है जिसमें क्या है, एस पी अपॉन एस क्यू दिया हुआ है, मतलब सम ऑफ पी टर्म एक एपी का है ना, फॉर एन एपी, एक ही एपी का पी टर्म का रेशियो डिवाइड बाई क्यू टर्म का रेशियो दिया हुआ है, और वो कॉन्स्टेंटली पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। इफ ऐसा है ना, इफ दिस इज गिवन फॉर एन एपी, मतलब एक ही एपी, ऊपर वाले जो रिजल्ट है वो दो अलग अलग एपी के लिए थे, तो हम लोग टी पी अपॉन टी क्यू जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं, और वो हो जाएगा टी पी माइनस वन अपॉन टू क्यू माइनस वन, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, एक पावर कम हो जाएगी बस, ऊपर पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर था, यहाँ पे पी और क्यू में है रिलेशन। ठीक है, अब देखो ये हम लोगों ने सब देख लिया, अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सही रहेगा। ठीक है, जो अभी हम लोगों ने देखा बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों को देखो क्या दिया हुआ है, इफ रेशियो ऑफ सम ऑफ n terms, if ratio of sum of n term of two different AP is 3n plus 2 upon 2n minus 1, ये क्या लिखा हुआ है, 3n plus 2 upon 2n minus 1, तो ये क्या दिया हुआ है हमें, गिवन, हमें गिवन है SN1 upon SN2, मतलब सम ऑफ n टर्म ऑफ फर्स्ट एपी डिवाइड बाय सम ऑफ n टर्म ऑफ सेकेंड एपी हम लोगों को दिया हुआ है, और वो कितना है 3n plus 2 डिवाइड बाय 2n
-1 ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। और पूछा क्या है इसने, फाइंड फिफ्थ टर्म का रेशियो निकालो, मतलब T5 पहली वाली एपी का और T5 सेकेंड वाली एपी का हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और उसके लिए अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा, ऊपर एफ ऑफ एन है और नीचे क्या है, जी ऑफ एन। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एफ ऑफ 2m-1 डिवाइड बाई जी ऑफ 2m-1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2m। m कितना है, कौन सी टर्म का रेशियो निकालना है हमें, फिफ्थ टर्म का। तो ये हो गया 2m-1 प्लस 2 वैसा का वैसा ही डिवाइड बाय 2 इंटू 2m-1, मतलब 2 इंटू 5-1-1। तो इसकी अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो ये सिंपली कितना आ जाएगा, देखो 10-1 मतलब 9, 27 प्लस 2 डिवाइड बाय ये भी 9 मतलब 18-1। तो हमारा आंसर हो जाएगा 29/70। ये तो हो गया शॉर्टकट मेथड 1 से। अब अगर मान लो तुम मेथड 2 जो लॉन्ग कट है, मान लो तुम्हें शॉर्टकट याद नहीं रहा, तो तुम्हें मेथड भी तो पता होना चाहिए, तो तुम वो भी कर सकते हो। तो देखो हम लोगों को क्या लिया होता है, SN1/SN2, है ना, एडिशन ऑफ एन टर्म। तो हम लोग n/2 क्या लिख सकते हैं, अगर पहली वाली एपी का फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस A1 D1 है और दूसरी वाली एपी का कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म D2 A2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2A1 प्लस n-1 इंटू D1 डिवाइड बाय n/2 2A2 प्लस n-1 इंटू D2। ये हम लोगों को गिवन है और कितना है 3n प्लस 2 डिवाइड बाय 2n-1, ऐसा हम लोगों को दिया हुआ है। ओके, ये रिजल्ट हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे n/2 से n/2 कट कर दो, 2 कॉमन ले लो, तो क्या लिख सकते हैं रिजल्ट को, A1 प्लस n-1/2 D1 डिवाइड बाय A2 प्लस n-1/2 इंटू D2 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में तो वही रहेगा, 3n प्लस 2 डिवाइड बाई 2n-1। अब देखो हम लोगों को कैलकुलेट क्या करना है, हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं T5। तो वो क्या होगा, देखो A1 प्लस 4D होगा ऑब्वियसली, है ना, पहली वाली एपी का हो या दूसरी वाली एपी का हो। तो मतलब यहाँ पे ये रिजल्ट कन्वर्ट किया जा सकता है T51 और T52 में, अगर ये n-1/2 तो इसके बराबर हो 4 के। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो n-1 किसके इक्वल हुआ, 8 के, तो n इज इक्वल टू कितना हुआ, 9। तो हम लोगों को 9 यहाँ पे पुट कर देना है, तो ऑटोमेटिकली T51/T52 आ जाएगा। और वो कैलकुलेशन अभी हम लोगों ने पहले की थी, 27 प्लस 2 अपॉन 18-1, तो ये कितना हो गया 29/70। वो का वही क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो अभी जो हम लोगों ने शॉर्टकट देखा ना, उससे रिलेटेड ये शीट में तुम्हें जेई 2006 में आया हुआ एक क्वेश्चन दिखेगा, है ना, ये वैसा का वैसे ही है रिजल्ट जो अभी हम लोगों ने देखा है। यहाँ पे रिजल्ट क्या था, अगर SP/SQ दिया हुआ हो P²/Q², तो TP/TQ निकालने का फॉर्मूला था 2P-1/2Q-1। अभी अभी हम लोगों ने रिसेंटली पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे क्या है, TP/TQ इज इक्वल टू 2P-1/2Q-1 से हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को जो निकालना है वो निकालना है T6/T21, 21 ही निकालना है ना, बिल्कुल। तो हम ये रिजल्ट जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को देखो क्या दिखा हुआ है, A1 A2 A3 आर द टर्म ऑफ एपी, और P तक का P² और Q तक का Q², और हमें A6/A21 निकालना है, A6/A21। ठीक है, तो A6/A21 के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, 2 इंटू 6-1 अपॉन 2 इंटू 21-1। तो ऊपर तो कितना हो जाएगा 11, और नीचे कितना हो जाएगा 42-1 41। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। तो अभी जो हम लोगों ने शॉर्टकट देखे उससे रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब हम लोग और भी क्वेश्चंस की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये सब क्वेश्चंस की हमें प्रैक्टिस करनी है जो भी मैंने दिखाया है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या अवेलेबल है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी इज 7n² - 2n, मतलब हम लोगों को दिया हुआ है Sn 7n² - 2n। ठीक है, और ये फाइंड करना है हमें nth टर्म।
तो सिंपल सा फॉर्मूला है, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn-1। तो Tn यहाँ से हमारे पास निकल के आ जाएगा। Sn क्या है, 7n² माइनस 2n माइनस, अब हम लोग Sn निकालेंगे। Sn निकाल दिया हम लोगों ने, अब हम माइनस क्या करेंगे, Sn-1, जहाँ n है वहाँ की जगह n-1 रख देंगे। तो क्या हो जाएगा 7n-1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू n-1। इतना सा बस हम लोगों को करना है। तो इससे हम लोगों को Tn की वैल्यू मिल जाएगी। तो Tn इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो ये लगभग लगभग देखो कितना हो जाएगा, 7n² माइनस 2n। ये तो ऐसा कैसे ही अंदर सॉल्व कर लो, 7n² माइनस 14n प्लस 7 माइनस 2n प्लस 2। अब इससे हम लोगों का 7n² से 7n² कट गया, तो ये आ गया हमारा 14n माइनस 9। ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, जब भी n² का कोफिशिएंट उसका डबल कर दो तो वो d होता है। तो d बराबर यहाँ से कितना हो गया 14, और Tn में n का जो कोफिशिएंट होता है वही क्या होता है, d होता है। ठीक है। तो एक तरीका ये हो गया हमारे पास, और दूसरा तरीका हम n इजिकल टू 1 रख के फर्स्ट टर्म निकाल लो, n इजिकल टू 2 रख के सेकंड टर्म निकाल लो, तो हमें a और d हो जाए, a और d मिल जाएगा। a और d मिलने के बाद Tn निकालने के लिए एक फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, वो हम यूज़ करके डायरेक्टली कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ सम ऑफ p टर्म्स इज q एंड सम ऑफ q टर्म्स इज p फॉर एन AP, देन फाइंड द सम ऑफ p प्लस q टर्म। ठीक है। तो यहाँ पे p टर्म्स का एडिशन, मतलब हम लोगों को जो बात यहाँ पे गिवन है वो ये है कि एस पी तो दिया हुआ है q के बराबर, और एस क्यू दिया हुआ है p के बराबर, और हमें फाइंड करना है एस पी प्लस क्यू। ठीक है। तो ये वाला हम लोग रिजल्ट यूज़ कर लेते हैं पहले। अगर मेथड यूज़ करेंगे तो p/2, 2 उधर जाने दो, p इंटू चलने दो 2a प्लस p-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2q। और नेक्स्ट रिजल्ट क्या हो जाएगा, q 2a प्लस q-1 इंटू डी इज इक्वल टू 2p। अब क्या करो, इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर लो। फर्स्ट माइनस सेकंड करने से क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट बन के आएगा। तो ये 2a कॉमन ले सकते हैं अपन, तो यहाँ क्या हो जाएगा p माइनस क्यू, और ये तो हो गया p माइनस क्यू प्लस, अगर मैं d कॉमन ले लेता हूँ सब जगह से, अगर मैं d सब जगह से कॉमन ले लेता हूँ तो अंदर मेरे पास क्या बचेगा, देखो p² माइनस q² माइनस p प्लस क्यू। क्लियर। इज इक्वल टू क्या चल रहा है, 2 कॉमन लेने के बाद q माइनस p, ऐसा कुछ चल रहा है। ठीक है। अब हम इन सबको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से क्या हो जाएगा, ये p माइनस क्यू कॉमन ले लो सब में से और उसको जाने दो। तो यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो ये आ गया हमारा 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू डी इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है सिंपली -2, क्योंकि इधर से p माइनस क्यू कॉमन आया तो ये -2 आ रहा है ना। अब देखो हम लोगों को फाइंड क्या करना था, हम लोगों को फाइंड करना था एस पी प्लस क्यू। अगर हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो ये क्या होगा, p प्लस क्यू बाई 2, जैसे n/2 लगाते हैं वैसे ही, 2a प्लस p प्लस क्यू -1 इंटू क्या हो जाएगा डी। अब हम लोगों को इसकी पूरे की वैल्यू पता है, तो पूरे की वैल्यू कितनी, -2, तो ये आंसर क्या हो जाएगा p प्लस क्यू अपॉन 2 इंटू -2। तो आंसर कितना हो गया, माइनस p प्लस क्यू। ठीक है। ये तो हो गया हमारा नॉर्मल मेथड। अब हम लोग यूज़ करते हैं शॉर्टकट मेथड, मेथड 2, शॉर्टकट मेथड। p इज इक्वल टू 1 मान लो और q इज इक्वल टू 2 मान लो। अब ये हमने माना है ना, लेट p इज इक्वल टू 1, q इज इक्वल टू 2। अब गिवन क्या है, एस पी इज इक्वल टू क्यू एंड एस क्यू इज इक्वल टू पी। इसका मतलब है S1 इज इक्वल टू हम लोगों को कितना दिया हुआ है 2, और S2 इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है हमने 1। ठीक है। S1 का मतलब है T1, T1 का मतलब है फर्स्ट टर्म, वो है 2। क्लियर। और S2 का मतलब क्या होता है, T1 प्लस T2 सम ऑफ टू टर्म, वो कितना है 1। अगर यहाँ से T1 की वैल्यू तुम 2 यहाँ पर रख दोगे तो 2 T2 इज इक्वल टू तुम्हें मिल जाएगा -1। क्लियर। इतनी सी बात है। अब हमें फाइंड क्या करना है एक्चुअली, एस पी प्लस क्यू। चलो वो बात की बात है, पहले ए पी बना लेते हैं हम। ए पी क्या बन रही है, फर्स्ट टर्म क्या देखो 2, सेकंड टर्म क्या बन रही है -1। तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, -3 का आ रहा है ना, तो अगला कितना आएगा -4। -3 मतलब अगला ही आएगा। इस तरीके से ए पी हमारी चल रही है। नाउ
अब हमें फाइंड करना था एस पी प्लस क्यू, और वो 1 और 2 माना है हम लोगों ने, तो 1 + 2 से ये हो जाएगा S3, और S3 का मतलब हो जाएगा सम ऑफ 3 टर्म, मतलब 2 - 1 - 4, तो वो हमारे पास देखो कितना आएगा, लगभग लगभग -5 + 2, ये आ जाएगा -3। अब है ना -3 आ गया। अब ये -3 पी और क्यू की ऑप्शन के अंदर वैल्यू रखो, जैसे डी ए ऑप्शन तो बिल्कुल गया, बी के अंदर पी और क्यू की 1 और 2 रखो, तो 1 + 2 बाहर -1, बी आंसर आ रहा है। चलो सी के अंदर रखो 1 2 पी और क्यू, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 1 3/2, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट नहीं हुआ। और डी के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ रहा है 3, पर आंसर तो कितना है -3। क्लियर? तो ये एक और तरीका हो सकता है शॉर्टकट इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, तुम हमेशा यूज कर सकते हो, ऐसे शॉर्टकट हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, इसका शॉर्टकट तुम्हें यूज करके आंसर मुझे बताना है। एक तो ये और एक ये, दोनों का। ठीक है, ट्राई कर लेना अपने आप, फिर नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होते हैं हम ये डिस्कस कर लेंगे।